नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इलाइट एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ द कंपोजिट फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं, कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन में यूज होने वाला चेन रूल क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। मान लिया जाए कोई फंक्शन है y इक्वल साइन m, ठीक है, और ये m फंक्शन है, m इक्वल टू है मान लिया जाए log x, ठीक है। तो इस m के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, log x रख सकते हैं। मतलब y इक्वल टू हो जाएगा साइन log x। तो इस तरीके के फंक्शन को क्या बोला जाता है, कंपोजिट फंक्शन बोला जाता है। मतलब जो यहां पर यूज होगा, यदि मैं इसको क्या बोलूं, इसको मैंने क्या बोल दिया, एफ एम बोल दिया, ठीक है। इसको मैंने क्या बोल दिया जी एक्स बोल दिया, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या है, एफ एम है, और m इक्वल टू क्या है, जी एक्स है। तो y इक्वल टू आ जाएगा एफ जी एक्स। इसी को बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। क्या बोला जाता है, कंपोजिट फंक्शन। बात क्लियर हुई। अब देखिएगा कंपोजिट फंक्शन में हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। यहां पे आप समझिएगा, ये y है, y किसका फंक्शन है, m का फंक्शन है। तो y का जो डिफरेंशिएशन है वो m के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो देखिएगा यहां से तो निकलेगा dy अपॉन dm, यहां से जो निकलेगा dy अपॉन dm। लेकिन m देखेगा, m किसका फंक्शन है, m है x का फंक्शन। तो यहां से निकलेगा dm अपॉन dx। लेकिन हम लोगों को चाहिए dy अपॉन dx, हमें ये निकालना है। इसको निकालने के लिए हमें इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब dy बाई dm होगा और dm अपॉन dx होगा। तो जब हम इस तरीके से कोई डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो उसी को बोला जाता है चेन रूल। क्या बोला जाता है, चेन रूल। चेन रूल को हम डिटेल में समझेंगे जब हम सक्सेसिव डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाएंगे, सक्सेसिव डिफरेंशियल रोल्स थ्योरम, चेन रूल्स थ्योरम, ठीक है। इसको हम डिटेल में वहां पे समझेंगे। फिलहाल आप इसके कंसेप्ट को समझिएगा। इसी को क्या बोला जाता है, चेन रूल बोला जाता है, ठीक है। चलिए इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको दिया गया है y इक्वल log e 10x, ठीक है। अब देखिएगा आप लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो log x का पढ़ा है, लेकिन x के स्थान पर क्या है, 10x है। तो हम यहाँ पे लेट अस कंसीडर करेंगे, लेट m इक्वल टू 10x। अब देखिएगा m किसका फंक्शन है, x का। तो हम यहां से निकाल पाएंगे dm अपॉन dx। तो क्या होगा, d अपॉन dx 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। बात क्लियर हुई यहां तक। हमारा जो निकल के आया वो dm अपॉन dx निकल के आया। अब हमें क्या निकालना है यहां पर। अब देखिएगा यदि मैं यहां पे m की वैल्यू पुट कर दूंगा तो m की वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा, y इक्वल टू log e m। अब हमें पता है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। लेकिन कब, जब हम y इक्वल दिया हो और इस y का हमें इस x के रेस्पेक्ट में निकालना हो, यानी कि dy अपॉन dx निकालना हो। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर m है, तो हमें यहां पे y का m के रेस्पेक्ट में निकालना होगा। तो यहां पे लिखा जाएगा dy अपॉन dm इक्वल क्या आ जाएगा, 1 अपॉन m। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए dy अपॉन dx। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें इसके साथ। तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dm मल्टीप्लाई में dm अपॉन dx। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो dy अपॉन dx क्या निकल के आ जाएगा, देखिएगा ये आ जाएगा
1/m इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब आपको करना क्या है, देखिए m यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, m हमने लेट किया है, तो m जो हमने लेट किया है उसकी हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। बात क्लियर हुई। चलिए जी, यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसको 10 को हम क्या लिख सकते हैं, कोट, और कोट होता है कोसेक्स अपॉन साइन एक्स, और ये सेक स्क्वायर एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स। एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आपका आंसर बचेगा 1/साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बात क्लियर। चलिए जी, उम्मीद है यहां पर बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसको थोड़ा सा दूसरे वे में समझेंगे हम, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। y इक्वल है log साइन x की पावर 3 की पावर n, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आपको देखिए, हमें यहाँ पे log x का पता है। सबसे पहले आप ये देखिएगा, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर इस कंप्लीट को हमें एक फंक्शन लेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस कंप्लीट की पावर n है, तो हम यहाँ पे पहले इस कंप्लीट को x लेट कर लेते हैं, मतलब कुछ भी m लेट किया, लेट m इक्वल क्या हो जाएगा, log साइन x की पावर 3। तो यहां पर जो y दिया हुआ है ये क्या बन जाएगा, y इक्वल बन जाएगा m की पावर n। अब देखिए ये m का फंक्शन है, m की पावर n है, तो हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा dy अपॉन डी एम इक्वल क्या आ जाएगा, n इंटू एम की पावर n-1। बात क्लियर हुई। चलिए इसको हम फर्स्ट डाल देते हैं। अब देखिएगा आपने यहाँ पे m लेट किया है log साइन x स्क्वायर, तो ये क्या होगा, m इंटू, सॉरी यहां पे हम लेट कर लेते हैं, लेट l इक्वल टू साइन x की पावर 3। तो m इक्वल क्या हो जाएगा, m इक्वल हो जाएगा log l, ठीक है। अब देखिएगा m किसका फंक्शन है, l का फंक्शन है, तो यहां से हम निकालेंगे dm अपॉन dl, तो dm अपॉन dl निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/l हो जाएगा। बात क्लियर यहां तक। चलिए आगे देखिएगा। अब देखो L क्या है, L इक्वल है साइन एक्स क्यूब, तो यहां पर हम इस एक्स क्यूब को भी लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे, लेट हमने t इक्वल कर लिया एक्स क्यूब, तो L इक्वल क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा। अब देखिए L किसका फंक्शन है, t का, तो यहां से dl अपॉन डी टी निकलेगा, क्या आ जाएगा, साइन t का होता है कोस t। अब यहां पर देखिएगा t किसका फंक्शन है, x का, तो यहां से निकलेगा dt अपॉन डी एक्स, क्या निकल के आएगा, x की पावर 3, इसका होगा 3 इंटू एक्स की पावर 3-1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर। बात क्लियर हुई। अब देखिएगा स्टार्टिंग पर हम यहाँ पर dy से चले थे, एंड हमारा कहां पर हुआ, dx पर हुआ, तो हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। तो आप यहां से चलिएगा और जहां पर एंड हुआ है वहां तक कंप्लीट जाना है, तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एम इंटू में डी एम अपॉन डी एल इंटू में डी एल अपॉन डी टी और इंटू में डी टी अपॉन डी एक्स। अब आपको करना क्या है, इन सभी की यहां पर वैल्यू पुट कर देनी है, तो dy बाई डी एक्स निकल के क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल, देखिएगा सबसे पहले हम पहली वैल्यू पुट करते हैं, तो पहली वैल्यू क्या है, n m की पावर n-1 रख दीजिएगा, n m की पावर n-1 इंटू में क्या होगा, इंटू में सेकंड वैल्यू रखेंगे क्या, डी एम अपॉन डी एल, इसकी वैल्यू है 1/l रख दीजिएगा, 1/l, 1/l इंटू में क्या वैल्यू रखनी होगी, इंटू में वैल्यू रखनी होगी dl अपॉन dt की,
तो यहां पे देखिएगा dl अपॉन dt की वैल्यू है cos t और dt अपॉन dx की वैल्यू है 3x स्क्वायर। तो आपका क्या आएगा, इनटू में cos t और इनटू में 3x स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, जो भी वैल्यू आपने लेट की थी, m क्या लेट किया था, l क्या लेट किया था, t क्या लेट किया था, वे सब वैल्यू यहां पर वापस से पुट कर देनी है। तो क्या आएगा देखिएगा, आपने जो m पुट लिया था वो था log sin x क्यूब, ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा, क्या होगा n इंटू में log sin x क्यूब की पावर n माइनस वन अपॉन l आपने क्या लेट किया था, साइन एक्स क्यूब, इंटू में t आपने क्या लेट किया, x की पावर 3 कोस x की पावर 3 इंटू में 3x स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, dy बाई dx। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। बात क्लियर हुई। चलिए जी, इसी कंसेप्ट को बोला जाता है चेन रूल। जो आपने यहां पे यूज किया हुआ है इसी को बोला जाएगा चेन रूल। बात क्लियर हुई। चलिए जी, एक एग्जांपल और देखते हैं, उसको भी थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए, y इक्वल क्या है, log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको देखेगा यहाँ पे, मतलब जो भी आपको फॉर्मूला पता है, आपको यहाँ पे ये देखना है कि उस फॉर्मूले में दिक्कत क्या है। मतलब यदि हम उसको अप्लाई करें तो उसके स्थान पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे आपको फॉर्मूला पता है log x का आपको डिफरेंशिएशन पता है 1/x, लेकिन x के स्थान पर क्या है, यहाँ पर x के स्थान पर ये टर्म है। तो इसको हमने लेट कर लिया, लेट m इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो y इक्वल क्या हो जाएगा, log m। अब हमें यहां से क्या पता लगेगा, यहां से dy बाई डी एम निकलेगा क्या, 1/m। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहां पे हम इस x का तो निकाल लेंगे, ठीक है, लेकिन क्या इसका निकल पाएगा, यहां पे प्रॉब्लम आएगी। तो हम यहां पे इसी को क्या कर लेते हैं, इसको हम टी लेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब आप देखिएगा m इक्वल क्या है, m इक्वल है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए, अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी एम अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर x है, x का क्या होता है, 1 होता है, प्लस देखिए इसकी पावर हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2। और जब हम इसकी पावर का करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2 -1, और मल्टीप्लाई में जो यहां पर दिया गया है उसका डिफरेंशिएशन 2x, क्योंकि a कांस्टेंट है, a का क्या होता है, 0। बात क्लियर हुई। चलिए, 1 प्लस इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर -1/2। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर। एलसीएम यदि हम लेते हैं तो x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपोन में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आई, dm अपॉन dx की। अब आपको निकालना क्या है, dy बाई dx निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा, dy अपॉन dm इंटू में dm अपॉन dx। अब देखिएगा dy अपॉन dm की वैल्यू क्या थी, 1/m। देखिएगा यहां पर क्या है, 1/m। तो ये 1/m वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/m इंटू में x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपोन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब आप यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आपने m लेट किया था, m लेट क्या क्या था, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या है, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डिवाइड में क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये यहां से कैंसिल, तो आपका रिजल्ट आया 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। बात क्लियर हुई। चलिए जी, उम्मीद है यहां तक बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
देखिए ये था आपको जो हमने अभी बताया, ये था बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट, यदि वो कंपोजिट फंक्शन है तो उसको हम बेसिक कंसेप्ट से कैसे करेंगे। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करूं, या आप कह लीजिए चेन रूल को मैं डायरेक्ट ट्रिक के रूप में यूज करूं, तब हम कैसे करेंगे, इसका एक क्वेश्चन समझिएगा। देखिए y इक्वल क्या है, एक क्वेश्चन है y इक्वल log स्क्वायर रूट ऑफ साइन ई टू द पावर एक्स। अब देखिए इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। आप यहाँ पे देखोगे ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर एक फंक्शन दिया गया है। बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम यहाँ पे इसका डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक समझिएगा, या फॉर्मूला जो होता है, जो बेसिक कंसेप्ट होता है, उसी को हमने शॉर्ट रूप में कहा। जैसे हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पे लिखा जाएगा dy अपॉन dx। तो जब आप dy अपॉन dx रखेंगे तो इधर हमें डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, लेकिन x के स्थान पर है क्या, वो चीजें हमें देखनी पड़ेगी। कैसे? देखिए हमें पता है log x का, log x का हमें पता है 1 अपॉन x होता है, लेकिन इस x के स्थान पर क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है। तो जो भी x के स्थान पर हो उसका मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। कैसे? देखिए log x का होता है 1 अपॉन x, x के स्थान पर क्या है, साइन ई टू द पावर x, और मल्टीप्लाई में क्या करना है, जो आप x के स्थान पर है, जो x के स्थान पर है उसका मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन। बात क्लियर हुई यहां तक? चलिए जी, इतना क्लियर हुआ। हमने इसको ऐसे रखा साइन ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई में, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन ई टू द पावर एक्स की पावर 1/2। अब हम इसको एक वेरिएबल कंसीडर करेंगे, और उस वेरिएबल की पावर है 1/2। तो जब वेरिएबल की पावर 1/2 है, उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 इंटू में वेरिएबल क्या है, साइन ई टू द पावर एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, और इंटू में वेरिएबल आपने ये लेट किया, तो इंटू में इसका डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। बात क्लियर हुई? चलिए 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन ई टू द पावर एक्स इंटू में 1 अपॉन 2 साइन ई टू द पावर एक्स की पावर माइनस 1/2, और इंटू में क्या आएगा, देखिए साइन ई की पावर एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, हमने लिख दिया कोस ई टू द पावर एक्स, लेकिन एक्स के स्थान पर क्या है, ई टू द पावर एक्स, तो इसका मल्टी में मतलब मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए ये 1 अपॉन 2 लिखा हमने इधर, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ साइन ई टू द पावर एक्स इंटू, जो ये माइनस की है इसको भी हम साइन ई टू द पावर एक्स लिखेंगे, और इंटू में कोस ई टू द पावर एक्स, इंटू में ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है। बात क्लियर? चलिए अब यहाँ पे 1/2, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, ऊपर बचेगा कोस ई टू द पावर एक्स, नीचे बचेगा साइन ई टू द पावर एक्स, और मल्टीप्लाई में ई टू द पावर एक्स। अब देखिएगा कोस बटे साइन क्या हो जाता है, कोट ई टू द पावर एक्स इंटू में ई टू द पावर एक्स, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। बात क्लियर हुई? चलिए जी, उम्मीद है यहां तक बिल्कुल आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन और समझिएगा, हम उसको और डायरेक्ट मेथड से बताने की प्रयास करते हैं, आप उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बिल्कुल हम डायरेक्ट मेथड से बताएंगे। यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तो आप ऑब्जेक्टिव में समय कैसे बचा सकते हो, बिल्कुल डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। y इक्वल दिया है स्क्वायर रूट ऑफ कोस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पे रूट एक्स है, ये क्या है, x आपने कंसिडर कर लिया, रूट एक्स हो जाएगा। तो रूट एक्स का देखिएगा, आप रूट एक्स का याद रखिएगा,
मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक डिटेल में समझा देता हूँ। यदि y इक्वल टू रूट एक्स है तो इक्वल में x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 आता है, यानी कि 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2, या आप यहाँ पे कह सकते हो 1/2 1/√ऑफ एक्स। बात क्लियर भाई? नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि जो आपको याद रखना है जो स्क्वायर रूट होता है d/dx, उसका स्क्वायर रूट ऑफ x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x होता है। ये चीजें याद रख लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे रूट x आप इसको कंसीडर करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन 2√cos√x मल्टीप्लाई में cos x का क्या होता है माइनस sin√x इनटू में रूट एक्स का क्या 1/2√x। बात क्लियर हुई? तो जो इसका कंप्लीट आंसर आएगा 1/4 माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, नीचे क्या स्क्वायर रूट कोस स्क्वायर रूट एक्स, और मल्टीप्लाई में रूट एक्स। ये इसका डायरेक्ट आंसर होगा जी। बात क्लियर हुई? चलिए, उम्मीद है यहां तक आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर हुआ होगा कि हमें इसकी वैल्यू कैसे निकालनी होगी। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी तरीके के, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है y इक्वल log sec ax प्लस b की पावर 3। ठीक है, आपको क्या निकालना है dy बाई dx निकालना है। तो डायरेक्ट हम करेंगे dy बाई dx। अब देखिएगा यहाँ पे हमें पता है log x का, log x का क्या होता है 1 sec x ax प्लस b की पावर 3 इनटू में क्या होता है, हाँ जी इनटू में क्या होता है, इनटू में आपको इसका करना है। ठीक है, sec x, sec x का क्या होता है, यदि आपने फॉर्मूले याद किए हो तो sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec x इंटू टेन एक्स। बात क्लियर? तो sec x का क्या आ जाएगा sec x की जगह है a प्लस बी की पावर 3 इंटू में टेन ए एक्स प्लस बी की पावर 3, और मल्टीप्लाई में क्या होगा ए एक्स प्लस बी की पावर 3 का क्या हो जाएगा 3ax प्लस बी की पावर 2। भाई 3 माइनस 1 2 आएगा ना, और इनटू में ए एक्स का ए बी का 0। बात क्लियर? देखिएगा यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा 3ax प्लस बी की पावर 2 इंटू में ए भी आएगा, और 10ax प्लस बी की पावर 3। ये आपका डायरेक्ट आंसर होगा। बात क्लियर हुई? चलिएगा देखिए ये जो मेथड है ये चेन रूल है, जो बिल्कुल बेसिक में आप हमने बिल्कुल डिटेल में बेसिक से समझाया स्टार्टिंग में। यहाँ पर हमने फिर डायरेक्ट उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे उसको थोड़ा सा प्रयास करने की कोशिश की है। ठीक है, आप जब तक इसके प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं करोगे, तो आपको ये क्लियर नहीं होगा। ठीक है ना? तो आपके पास जो भी बुक अवेलेबल हो उससे मैक्सिमम क्वेश्चन कीजिएगा। जो भी आपको कंफ्यूजन या कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होकर वहां पर आप टेलीग्राम में जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिएगा आज के लिए इतना ही। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।